सोच रहेगा। जैसे मुंबई में शहर में जाएंगे, मुंबई वगैरह में क्या है, छोटा छोटा घर में सब रह रहा है 4-4 5-5 लोग, खूब जनघनत्व तो है, जगह ही नहीं है। रांची में भी लगभग स्थिति वही होने वाला है। नहीं, रांची तो फैलेगा नहीं, क्योंकि जगह है रांची के पास ना फैलने के लिए, तो फैल रहा है इसलिए बचा हुआ है। यही जगह नहीं होता ना तो फैल ही नहीं पाता, तब फिर जो पूरा शहर पैक्ट हो जाता है। जो भी थोड़ा बहुत कहीं कहीं दिख जाता है ज़मीन उमीन, सब में बड़ा बड़ा बिल्डिंग हो जाएगा। अब फ्लैट जो है महंगा महंगा बिकेगा 1-1 करोड़ में, 2-2 करोड़ में। अब ये बिक रहा है, चालू हो गया 40-50 लाख में, तो फ्लैट 2 BHK का भी चल रहा है 60-60 लाख का। अगला 2-4 साल में तो 1-1 करोड़ रुपये में मिलेगा, मिलबो नहीं करेगा फ्लैट, क्या नहीं मिलेगा। तो घनत्व तो बढ़ रहा है ना, बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर जनसंख्या बढ़ रहा है रांची का। 10 लाख तो प्लस हो ही गया है, शायद 15 लाख के 16 लाख के आसपास है अभी शायद ना। अभी रांची की जनसंख्या कितना है नहीं मालूम, अभी जनगणना हुआ ही नहीं तो कहाँ से मालूम रहेगा। लेकिन 10 लाख तो प्लस है 2011 के जनगणना के अनुसार, तभी नगर निगम यहाँ बना है। नगर निगम वहीं बनेगा जहाँ 10 लाख के ऊपर होगा जनसंख्या, जैसे यहाँ पे है, धनबाद में है ना, तो नगर निगम है। देवघर भी है शायद, देवघर है ना नगर निगम, शायद वहाँ भी है। वहाँ शायद धनबाद, रांची और शायद जमशेदपुर, 3 जगह शायद है। नहीं, नगर निगम किया गया है 9 जगह का। शुरुआत में 2010 के 11 की जनगणना के बाद 3 ही जगह था ना, धनबाद, जमशेदपुर और क्या बोलते हैं बाची। हाँ, उसके बाद जो है राज्य सरकार उसको फिर बढ़ाई है अलग अलग समय में, फिर उसको दर्जा दिया गया है, ठीक है। तो नगर निगम का दर्जा राज्य सरकार फिर बढ़ा दिया उसको। 11 में तो 3 ही बनाया गया था, उसके बाद इसको अब लगता है गिरिडीह भी हो गया, चास भी हो गया, देवघर भी हो गया। चास है, चास में बन गया, देवघर भी है, मानगो हो गया, जमशेदपुर हो गया, 2 तो वहीं पे हो गया है ना, 2 वहीं पे हो गया। और शायद उधर पलामू तरफ भी है, पलामू तरफ नहीं है, हैदर नहीं है, हैदर नगर या कोई करीम नगर या इस तरह का कुछ बनाया गया था। पलामू नहीं है, और कहाँ? हाँ, मेदिनी नगर, हाँ ठीक, मेदिनी नगर तो बोल रही है, तो पलामू में तो मेदिनी नगर है, तब बोले पलामू नहीं है, मेदिनी नगर को बनाया गया है ना। और कोई तो 3 इधर हो गया है, 5 इधर हो गया, 8 है ना, 9 है। मेदिनी नगर को हमको लगता बाद में बनाया है, सबसे लास्ट में हमको लगता वही बना मेदिनी नगर। मेदिनी नगर फेमस है, इतना युद्ध लड़ा, हिस्ट्री पढ़ोगा तो युद्ध उसमें है। मेदिनी राय के नाम पर मेदिनी नगर पड़ा है। नेक्स्ट लिखो आर्टिकल 86। आर्टिकल 86 राष्ट्रपति संसद को संदेश भेज सकता है तथा अभिभाषण दे सकते हैं। हाँ, तथा अभिभाषण दे सकते हैं। अनुच्छेद 87 नेक्स्ट पॉइंट 86 खत्म, 87 थोड़ा थोड़ा जो है बता दे रहे हैं। 86 में जो है राष्ट्रपति संसद को संदेश भेज सकता है तथा अभिभाषण भी दे सकता है। 87 में है राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को, 87 में राष्ट्रपति संसद के दोनों
सदनों को एक साथ बुलाकर संसद के दोनों सदनों को एक साथ बुलाकर अभिभाषण करता है। अभिभाषण करता है, उसी में लाइन चेंज करके लिखिएगा। दूसरा पॉइंट, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के आम चुनाव के बाद राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के आम चुनावों के बाद बुलाए गए प्रथम सत्र एवं प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र में अभिभाषण देते हैं। तीसरा पॉइंट लिखो, इसे विशेष अभिभाषण कहा जाता है। इसे विशेष अभिभाषण कहा जाता है। समझ में? 86 में जो है संसद को संदेश भेजने का है और अभिभाषण देने का, मतलब कभी भी बीच में अभिभाषण अगर संदेश भेज दे या कोई अभिभाषण भी दे सकते हैं, साथ में बीच में दे सकते हैं, वो 86 में है। लेकिन 87 में बोला गया है कि राष्ट्रपति को विशेष अभिभाषण का अधिकार होगा। ठीक है, तो विशेष अभिभाषण कब होगा? तो विशेष अभिभाषण होगा जो अभी हुआ चुनाव के बाद, जब सरकार का गठन होता है और जब संसद का सत्र बुलाया जाता है, तब उस समय विशेष अभिभाषण, पहला जो बैठक होता है उसमें राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। समझ में? तो राष्ट्रपति पहला जो चुनाव के बाद जो पहली बैठक होगा उसमें अभिभाषण देते हैं, उसको बोलते हैं विशेष अभिभाषण। और ये दोनों सदनों को मिला कर देते हैं, राज्यसभा और लोकसभा दोनों को मिलाकर है। स्टार्ट होता है सरकार के बड़ाई से, यहीं से स्टार्ट ही होता है। जैसे पहला स्टार्ट हुआ, जैसे अभी इसे बोलते हो, थोड़ा टीवी पे देखा करो न्यूज़। अभी जैसे सत्र स्टार्ट हुआ, तो सबसे पहला काम क्या हुआ? जितना भी सांसद है सबको शपथ दिलाना होगा, तब ना वो सांसद बनेगा। तो सबको हम लोग क्या किए? प्रोटेम स्पीकर का नियुक्ति किया गया और प्रोटेम स्पीकर जो है सभी सांसदों का शपथ करवाएं, ओथ करवाएं। जब सभी सांसदों का ओथ हो गया तो फिर उसके बाद किसका चुनाव हुआ? स्पीकर का चुनाव हो गया। ठीक है, सर्वसम्मति से चुनाव हो जाता है या कभी कभी जो है चुनाव भी करवाया जाता है। ठीक है, तो स्पीकर का चुनाव हो गया। अब स्पीकर का चुनाव होने के बाद राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा। राष्ट्रपति अभिभाषण दी, अब अभिभाषण दे दी, उसके बाद सभी सांसद जो हैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव देते हैं। राष्ट्रपति जो अभिभाषण दिए हैं उसके लिए उनको धन्यवाद बोला जाता है। अब उसमें कटाक्ष भी होता है, बात अलग है, तो धन्यवाद प्रस्ताव बोला जाता है। और उसके बाद जो है सेशन बंद हो जाएगा। अब बंद हो गया लोकसभा का, राज्यसभा दोनों का सेशन बंद हो गया। अब फिर जो है नया सेशन स्टार्ट होगा, जुलाई में ही स्टार्ट होगा, जुलाई अगस्त में। अब उसमें बजट जो है सत्र जो है या बजट उसमें पास करवाया जाएगा इस सत्र में। समझ में? अब इसके बाद जो है फिर सत्र स्टार्ट होगा जो मानसून सत्र कहलाएगा। तो मानसून सत्र में बजट वगैरह जो है पास किया जाएगा। समझ में? ठीक है, तो एक सत्र ये हो गया।
चुनाव के बाद। दूसरा होता है कि हर साल राष्ट्रपति जो है एक बार साल में एक बार अभिभाषण देते हैं सत्र में, संसद सत्र में। कब? बजट जब आता है फरवरी में, जब बजट जब इंट्रोड्यूस किया जाता है उसके पहले राष्ट्रपति अपना अभिभाषण देते हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद जो है बजट को प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा में। अभी भी जो राष्ट्रपति का अभिभाषण हो गया ना, अब बजट प्रस्तुत होगा, क्योंकि अभी बजट उनको चाहिए ना, अगले जो है मार्च तक तो पैसा चाहिए ना खर्च करने के लिए, समझ में आया? तो मार्च तक इनको खर्च के लिए पैसा चाहिए। अभी फरवरी में जो बजट पास हुआ होगा वो बजट पूर्ण बजट नहीं था, वो आंशिक बजट था, वो जून तक का ही पैसा लिया गया होगा। मई में सरकार का गठन होगा तो फिर मान लीजिए सरकार इनका जो था फिर चेंज हो गया, तो इन्होंने जो प्रावधान किया है दूसरी सरकार तो अपने हिसाब से प्रावधान करेगी। तो इसलिए जो है बजट जो है 2-3 महीना के लिए पैसा खर्च के लिए लिया जाता है, और फिर जो है जब नया सरकार आएगा तो फिर वो बजट पास करेगी आगे के पैसा के लिए। तो इसलिए जो है उसको पूर्ण बजट नहीं बोला जाता है, उसको जो है आंशिक बजट 3 महीने के लिए, अप्रैल मई जून 3 महीने। मार्च तक तो था ही पैसा, अप्रैल से पैसा नया साल स्टार्ट हुआ होगा तो अप्रैल मई में चुनाव होने वाला था, तो अप्रैल मई जून 3 महीने का खर्च का जो पैसा रख लिया गया। ठीक है, तो पहला जो बजट का अभिभाषण होता है वो भी जो राष्ट्रपति देती है, और उसको भी विशेष अभिभाषण जो है बोला जाता है। तो याद रखना, विशेष अभिभाषण आएगा तो राष्ट्रपति का चुनाव के बाद जो पहला भाषण होता है वो, और बजट सत्र, हर बजट सत्र के पहले जो भाषण होता है उसको बोलते हैं विशेष अभिभाषण। ठीक है, याद हो गया? चलो, अभी आप लोग का जो है, अब इसमें जो है आप लोग का 2 और है। ये आप लोग का तब कंप्लीट हो गया। अब इसमें लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो है उनका जो है चयन, निर्वाचन, शक्ति और अधिकार का पाठ है। तब लोकसभा, अब हम लोग को जो है जो स्पेशली पढ़ना है अब इसमें, है ना, अब पूरा आर्टिकल के साथ नहीं चलेंगे, मेन हम लोग इसमें जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पूछा जाता है उसी को हम लोग पकड़ेंगे इसमें। जैसे मान लीजिए एक तो हो गया, अब तो ये हो गया। अब जैसे मान लीजिए चूँकि इसको विधायिका बोलते हैं, अभी हम लोग संसद पढ़ रहे हैं, तो संसद में अब हम लोग जो है लोकसभा और राज्यसभा देख लें क्या क्या उसका जो है ये होता है, उसका कार्यकाल क्या होता है, निर्वाचन किसका होता है, यह है। अब इसमें जो है आपको जो है लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अब इनका जो है चयन, इनका कार्य और शक्ति, ये पढ़ना है। उसके अलावा जो है अन्य जो है सांसदों का विशेषाधिकार, ठीक है। उसके बाद जो है संसद के कार्य, ठीक है। संसद के कार्य में हम लोग इसमें फिर हम लोग वित्त के क्षेत्र में जाएंगे, विधायी क्षेत्र में जाएंगे, ठीक है। विशेषाधिकार में जाएंगे, ठीक है। यही मोटा मोटी हम लोग को पार्लियामेंट में पढ़ना है। उसके अलावा जो है फिर इनका जो है समितियां पढ़ना है, समितियां, ठीक है। तो ये आपका जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम है। थोड़ा फास्ट करेंगे, ठीक है, स्लो अब नहीं चल सकते हैं, क्योंकि जो है टारगेट अब सेट हो गया है कि जो है इतना दिन में ख़त्म करना है।
थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा, ठीक है। पॉलिटी का जो है 20 जुलाई तक जो है टाइम है। जुलाई तक टाइम है। हाँ, और 20 जुलाई तो उसके बाद है। हाँ, है देखें सिलेबस सर यहाँ तक गया ना, रिसेंटली ये विधायिका ना, तो फिर न्यायपालिका, राज्य सरकार, 73वां राज्य सरकार में ज़्यादा काम नहीं लगेगा, है ना। 73वां हम लोग वही विधायिका में है ना, ठीक है। अब इसमें हम लोग जो है मोटा मोटी जो है लोकसभा राज्यसभा पढ़ लिए, ठीक है। संगठन हम लोग पढ़ लिए इसका, जो पूरा संगठन बता दिए। अब इसका कार्य में हम लोग आएंगे, ठीक है। तो कार्य में जो है कानून का निर्माण, संसदीय समितियाँ, ठीक है, कार्यपालिका संसद का नियंत्रण, संसद और इसके सदस्यों के विशेषाधिकार, तो वही चीज़ हमको पढ़ना है, ठीक है। तो जितना जो है इसका संगठन हो गया, और कार्य में फिर हमको जाएंगे तो वित्त विधेयक और जो है धन विधेयक वगैरह पढ़ना ही है, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ लेंगे ना, तो संघ का अगर पढ़ लेंगे तो राज्य वाला ऑटोमेटिक आपका हो जाएगा, क्योंकि राज्य में फिर लगभग वही है, कुछ चेंज है, वही बताएंगे आप लोग को, ठीक है। पंचायत और नगर पालिका पढ़ना पड़ेगा स्पेशल। पंचायत देखो टाइम नहीं है ना, देखो मोटा मोटी 3 घंटा का टाइम होता है, 2 क्लास चल रहा है तो 3 घंटा का टाइम, समझ में। हम लोग जो है 3 घंटा का क्लास लेते हैं, 3 घंटा क्लास, और उसके बाद भी जो है लगभग क्वालिटी 90 क्लास चला जाता है, 90 क्लास, समझ में। हाँ, मतलब जो हम लोग पढ़ाते हैं हम लोग इंस्टीट्यूट में, यहाँ पे आपको कहाँ 90 जा रहा है। यहाँ तो मुश्किल से हमको लग रहा है कि क्लास वाइज जोड़ेंगे हम लोग को, जो है क्लास वाइज जो 1.5 घंटा क्लास है उसको जोड़ा जाता है, तो उसमें जो है आपको 60-65 क्लास में है, मतलब बहुत जाएगा तो 60-65 क्लास, ठीक है। तो हाँ 60-65 क्लास जाएगा, तो उसमें उससे ज़्यादा नहीं जाएगा आपका, मतलब अभी तक दोनों क्लास मिला देंगे,